नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है बिहार और उसकी मृदा, मतलब बिहार की जो मृदा है उस पर थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। और ये इस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोग 10 मिनट में या 10 से 15 मिनट में आप लोग इसका रिवीजन कर सके। यानी ये पीटी के हिसाब से प्रॉपर बनाया जा रहा है और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी को केवल इसमें कवर किया जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो बिहार के प्रमुख झील और बिहार के प्रमुख जलप्रपात, गर्म जल कुंड और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। और उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे है कि बिहार के अधिकांश भूभाग पर जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा का विस्तार है, जिसका निर्माण मुख्यतः गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ। ठीक है, तो अधिकांश भूभाग पर कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा। क्योंकि आप गंगा को देखेंगे तो वो बिहार को 2 भागों में बांट देती है और उसके कारण जो है जलोढ़ मृदा की यहाँ पे अधिकता हो जाती है। आगे कि बिहार में मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से, तो उत्तर के मैदानी भाग की मृदा, उसके पश्चात आगे देखते हैं हम लोग, उसके पश्चात दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा और फिर उसके बाद आएगा, एक मिनट, उसके बाद कहाँ आएगा, ये आ जाएगा दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, एक तो मान लेते हैं ये बिहार है, ऐसे हमने देखा। तो ये गंगा नदी है। ठीक है, 2 भागों में बांट देती है गंगा नदी बिहार को। तो ये उत्तर के जो मृदा है, फिर उसके बाद दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा, और यहाँ पे जो है, यहाँ से जो ये छोटे छोटे यहाँ पे कुछ पट्टियों में ये दक्षिण के पठारी मैदान की मृदा का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 3 सेक्शन हो गए यहाँ पे, उत्तर की मृदा, दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा और दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको विस्तार में देखते हैं। तो यहाँ पे है कि उत्तर के मैदानी भाग की मृदा, इस क्षेत्र में मुख्यतः जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, और इसका निर्माण घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इस क्षेत्र की मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन, तो उप हिमालय की पर्वत पादीय या पिडमोंट स्वैम्प मृदा, ठीक है, और तराई क्षेत्र की मृदा तथा पुरानी जलोढ़ मृदा, और उसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे विस्तार से देखते हैं उप हिमालय की पर्वत पादीय या फिर पिडमोंट स्वैम्प मृदा को। तो इसका विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। ठीक है, ये बिहार है, ये स्क्वायर बना दिया मैंने थोड़ा सा, मान लिया ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, तो इसके पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी है, तो इस क्षेत्र में हुआ है। और इस मृदा में जैविक पदार्थों की अधिकता होती है और इस मृदा में धान, मक्का एवं जौ की खेती प्रमुखता से की जाती है। अब देखते हैं आगे तराई क्षेत्र की मृदा को। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा गला खराब है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और आगे की तराई क्षेत्र की मृदा क्या है, तो इसका विकास शिवालिक पर्वत के पर्वतपदीय भाग में हुआ है। और यह मृदा बिहार में पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व की ओर स्थित किशनगंज तक बिहार की उत्तरी सीमा के साथ विस्तृत है। आप लोग बिहार का मैप देखेंगे ना, तो यहाँ से पश्चिमी चंपारण प्रारंभ होते हुए पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मध्य, और फिर उसके बाद आगे मधुबनी, और ऐसे करके यहाँ तक किशनगंज तक जाता है। ठीक है, तो ये जो तराई क्षेत्र की मृदा, ये पूरा एक पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस मृदा का प्राकृतिक गुण क्या है, तो अम्लीय है। ठीक, ये अम्लीय है नेचर की। और इस मृदा में धान के अतिरिक्त क्या क्या, धान तो होता ही है, इसके साथ साथ गेहूं, जौ एवं सरसों की भी खेती की जाती है। अब देखते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा या फिर बांगर मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर, और नवीन जलोढ़ को खादर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यह मृदा तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। अब तराई के सीधे दक्षिणी भाग में ये तराई मृदा हो गई। अब इसके दक्षिणी भाग में कौन सी आ जाएगी, पुरानी जलोढ़ मृदा या फिर बांगर मृदा। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है कि इस मृदा का विकास उच्च भूमि क्षेत्र में हुआ है, जहां बाढ़ का प्रभाव प्रत्येक वर्ष नहीं होता है। ये थोड़ा सा बाढ़ से अप्रभावित रहता है, हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ नहीं आ पाती है। तो इसमें क्या है कि गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, एक मिनट, गया, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर तक विस्तृत है। और इस मृदा में गन्ना, मक्का, धान, जूट एवं गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये लाइन यहाँ से हटाने की आवश्यकता है। ठीक है,
ये लाइन आप लोग हटा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इसे हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर के मैदानी भाग की मृदा, ठीक है, जिसमें हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, जिसमें पुरानी जलोढ़ मृदा पढ़ रहे थे, ये जिसे बांगर मृदा भी कहते हैं, तो उसमें ये लाइन सूट नहीं करती है। अब आगे देखते हैं कि इस मृदा में गन्ना, मक्का, धान, जूट एवं गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो इसमें कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा गोपालगंज का क्षेत्र आ जाएगा, कुछ सिवान का आ जाएगा, ठीक है, या फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, ठीक है, दरभंगा के क्षेत्र भी इसमें आ जाएंगे कुछ कुछ। अब देखते हैं नवीन जलोढ़ मृदा या फिर खादर मृदा। तो इस मृदा का विस्तार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है और गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाए गए अवसादों के जमाव से इस मृदा का विकास हुआ है। अब इसमें इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार है और अधिक उपजाऊ होने के कारण यह मृदा धान की कृषि हेतु अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ देखा, उत्तर जो बिहार है, उत्तर बिहार, उसमें कौन कौन सी मृदा है, उसके उप प्रकारों को भी देखा, जिसमें 4 प्रकार देखे हमने। कौन कौन सा, एक तो हो गया उप हिमालय की पर्वतपादीय मृदा या फिर पिडमॉन्ट स्वैम्प, जो कि पश्चिमी चंपारण में था। दूसरा मृदा तराई क्षेत्र की मृदा, तीसरी मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा और फिर चौथी मृदा नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण मैदान की मृदा पर, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। अब इसमें है कि इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण सोन, फल्गु, पुनपुन तथा किऊल आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है और इस मृदा को भी 4 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन सा, तो कगारी, टाल और आगे देखते हैं करैल या केवाल मृदा और बलथर मृदा, ठीक है। सॉरी, तो देखते हैं पहला जो है कगारी मृदा। तो इसका विस्तार सोन, फल्गु तथा किऊल नदियों द्वारा विकसित प्राकृतिक तटबंध पर हुआ है और इस मृदा में चूने की प्रधानता होती है, ठीक है, और यह मृदा जौ, मक्का एवं साग सब्जी की कृषि हेतु उपयुक्त है। अब टाल मृदा को देखते हैं। तो इसका विकास बक्सर से भागलपुर के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ है। यहाँ बक्सर है और इधर भागलपुर है, ये अगर बिहार बना दे तो थोड़ा सा ऊंचा और बना देते हैं, तो एक चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार हुआ है टाल मृदा का, ठीक है। और इसकी चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है जबकि पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम है। ये जिस प्रकार से लाइनें लिखी हुई है ना, अगर आप जो कोई ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं मृदा से रिलेटेड या फिर कहीं भी आंसर लिखते वक्त अगर आपको लगता है कि मृदा का हम लोग अगर स्वरूप दिखाते हैं तो आप मैप के थ्रू अगर दिखाते हैं तो आपके आंसर एनहांस होने की संभावना बढ़ जाती है, आपके मार्क्स एनहांस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है कि वर्षा होने पर यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और इस मृदा में दोमट व चीका मृदा की प्रधानता होती है और इस मृदा में रबी की फसलों मुख्यतः दलहन फसल का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं तीसरा करैल या केवाल मृदा। इस मृदा का विकास टाल मृदा के दक्षिण के क्षेत्रों कौन कौन, तो बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना आदि जिलों में हुआ है और यह पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसमें करैल कौन सा गुण, क्षारीय गुण तथा केवाल अम्ल व क्षार का संतुलन मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन, करैल और केवाल दोनों मृदा पाई जाती है। और इसमें क्या है, करैल का गुण क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है और केवाल में अम्ल व क्षार दोनों का संतुलन होता है। अब आगे देखते हैं। इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है और उर्वर होने के कारण इसमें धान, गेहूं, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। अब देखते हैं हम लोग बलथर मृदा, ठीक है। तो इसका विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल पठारी क्षेत्र तक है और इस मृदा में बालू व कंकड़ की अधिकता होती है और इसका प्राकृतिक गुण अम्लीय होता है तथा इसकी उर्वरता भी कम होती है और इस मृदा में आलू, ज्वार तथा बाजरा की खेती की जाती है, ठीक है। तो बलथर मृदा देख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं दक्षिण के पठारी भाग की मृदा पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट। अब इसको देखते हैं दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से, ये 1 मिनट, ये बिहार का निचला भाग अगर हम लोग बनाते हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हुआ है, जिसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। 2 भागों में कौन कौन, पहला तो लाल बलुई मृदा और दूसरा लाल एवं पीली मृदा। तो देखते हैं लाल बलुई मृदा में, तो इसका विस्तार बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी भाग में हुआ है और इस मृदा में लाल बलुआ पत्थर, शैल एवं चूना पत्थर के अंश पाए जाते हैं और इस मृदा में ज्वार, बाजरा तथा मक्का की खेती की जाती है। अब देखते हैं लाल एवं पीली मृदा।
तो इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग कौन कौन बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद जिले के पठारी भाग में हुआ है। और इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इस मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है और इसकी उर्वरता भी कम होती है। और इस मृदा में मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज तथा दलहन की खेती की जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया आज बिहार की मृदा के जो उप प्रकार हैं, प्रकार के साथ साथ उप प्रकार हैं, उसको देख लिया। मुख्यतः तीन प्रकार की मृदा का हमने अध्ययन किया। एक तो उत्तरी बिहार की मृदा, ठीक है, ये हम लोगों ने अगर बिहार का मैप बनाया, ये गंगा नदी है तो उत्तरी बिहार की मृदा, ठीक है, दक्षिणी बिहार की मृदा, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी बिहार की मृदा, और उसके बाद ये पठारी वाला क्षेत्र। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही गंदा मैं मैप बना दी हूँ, 1 मिनट। अगर ये बिहार का मैप है ना और यहाँ पे ये गंगा नदी है तो एक हो गया उत्तर बिहार की मृदा, फिर उसके बाद दक्षिण बिहार की मृदा और उसके बाद ये दक्षिण पठारी मृदा, ठीक। और उसमें हमने ये उत्तरी बिहार में भी 4 प्रकार देखे थे हमने। एक तो यहाँ पे था ये पीड स्वैम्प मृदा, उसके बाद तराई वाली मृदा, हिमालयन तराई वाली मृदा, उसके बाद बांगर मृदा और फिर खादर मृदा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें दक्षिणी बिहार में हमने क्या देखा, दक्षिणी बिहार में हमने कगारी, टाल, करैल, केवाल और बलथर मृदा देखा था, ठीक है। दक्षिणी बिहार में भी 4 था, कगारी, टाल, करैल, केवाल और बलथर मृदा। और इसमें पठारी वाले में 2 भागों को देखा था, कौन कौन, लाल बलुई मृदा और फिर लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट में ही लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक एक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए बिहार की मृदा को कवर किया है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार और वन्य एवं जीव, ठीक है, बिहार में वन एवं वन्य जीव। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।